हेलो एवरीवन। तो हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि ये उत्तराखंड से रिलेटेड उत्तराखंड सामान्य ज्ञान वन लाइनर अप्रोच है। और इसमें हम लोगों ने क्या कह रहे हैं कि उत्तराखंड सामान्य ये अमेज़न पे अवेलेबल है, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान वन लाइनर अप्रोच। इसमें काफ़ी वन लाइनर अप्रोच है, हर बिंदु को समाहित किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये बुक। तो और कई किताबों से का ये संग्रह है, काफ़ी इसमें तथ्यों को सम्मिलित किया गया। हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि आप डिटेल से किताब पढ़ें, पर आजकल वन लाइनर का अप्रोच बहुत बढ़ गया है, लोग वन लाइनर की तरफ है, तो ये एक उपयोगी साबित हो रही है किताब। चलिए हम शुरू करते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। तो आइए, तो हम शुरू कर रहे हैं महत्वपूर्ण बिंदु से, जो कि दूसरा शीट है, दूसरा चैप्टर है, जनसंख्यांकी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की आबादी 1,01,16,752 ये है। और जिसमें पुरुष 51, 54, 178 और महिलाएं 49, 62, 574। इसको बार बार जब आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और एससी आपको 17.9%, एसटी ये 2001 के आंकड़े के अनुसार 3% हैं। एसटी यहाँ पे 3% हैं, 15 लाख के करीब हैं एससी, 2,56,000 एसटी हैं। आगे आइए। 15वीं जनगणना का शुभारंभ मकान गणना 1 मई 2010, जनसंख्या गणना 9 फरवरी 2011 को हुई। शहरी जनसंख्या आप देखिए 30,91,169। अब इसमें आप समझिए करीब करीब 30% है। और ग्रामीण जनसंख्या 70,25,573। एक आइडिया आपको होना चाहिए, करीब करीब 70%, 30% का रेशियो चल रहा है। जनसंख्या घनत्व 189 ये आता है प्रति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता 79, पुरुष साक्षरता 88 और महिला साक्षरता 70, यानी साक्षरता में करीब करीब 18% का डिफरेंस है। ये भी आपको याद रहना चाहिए। लिंगानुपात 963। हिमालयी राज्यों में जनसंख्या घनत्व देखिए, हिमालयी राज्यों में जनसंख्या घनत्व असम में 397, त्रिपुरा में 385 है। उत्तराखंड में सबसे कम है 189। हिमालयी राज्यों में जनसंख्या में स्थान है तीसरा उत्तराखंड का। 0 से 6 वर्ष के कुल जनसंख्या 13,28,000, बालक 7 लाख, बालिका 6 लाख के करीब, ग्रामीण 9,68,000 और नगरीय 3,60,000। एक आइडिया से आपको इनका एग्जैक्ट तो आप डेटा रखें ना रखें, लेकिन एक आइडिया रहना चाहिए आपके पास। सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर ये आता है, जनपद हरिद्वार। सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड राज्य दिवस 9 नवंबर। वन क्षेत्रफल 34,651 वर्ग किलोमीटर। 2008-9 के आंकड़े से ये घटता बढ़ता रहता है। वन प्रतिशत 64%। देश के कुल क्षेत्रफल का 1.6वां भाग है। देश के क्षेत्रफल का भाग 1.6वां भाग है। देश में स्थिति उत्तर पश्चिम में है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तराखंड 20वां राज्य है। उत्तराखंड में भारत की कुल जनसंख्या का 0.84% है। ये क्वेश्चन भी आते हैं। उत्तराखंड में भारत की कुल जनसंख्या 0.84%। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में स्थान 25वां। 10 के। और इसमें क्या कह रहे हैं, कुछ परिवर्तन भी हुए हैं, क्योंकि
राज्य बन गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा डेटा अभी नया आया नहीं है, नया डेटा आएगा तो फिर आप उसको रिवाइज कर लेंगे। देखिए डेटा हर 10 साल में आता है, जनगणना होता है। लास्ट जनगणना 2011 में हुई है, अब होगा 2021 में। तो 2021 में जनगणना के नए आंकड़े आएंगे, उसके अकॉर्डिंग ध्यान देना होगा। चलो देखिए जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि वाला जिला सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर, न्यूनतम जनसंख्या गढ़वाल। वृद्धि की बात हो रही है। शहरी जनसंख्या 30%। देखिए एक आइडिया से मैंने बताया था आपको 30.55%, और जिसमें पुरुष 16%, 16.41 समझ लीजिए, 16,41,722। महिलाएं 14,49,447। ये शहरी जनसंख्या की बात हो रही है। ग्रामीण जनसंख्या करीब 70 लाख 25 पर, जो कि 70% के करीब है। उसमें पुरुष आधा आधा मान लीजिए, 35,12,456, स्त्री 35,13,127। लिंगानुपात 2011 के अनुसार 963। सबसे अधिक अल्मोड़ा का है, सबसे कम न्यूनतम हरिद्वार का। ये क्वेश्चन आता है, अल्मोड़ा का सबसे अधिक है, बहुत अच्छा है। जनसंख्या घनत्व 189 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हुआ हरिद्वार में, आबादी बहुत है, कुंभ मेला भी लगता है। सबसे कम उत्तरकाशी। लिंगानुपात की दृष्टि से देश में स्थान 14वां। साक्षरता 2001 के अनुसार 79%, पुरुष 88%, महिला 70%। साक्षरता की स्थिति देश में स्थान 17वां। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से देश में स्थान 13वां, और महिला साक्षरता की दृष्टि से देश में स्थान 21वां। सर्वाधिक साक्षर जिला देहरादून। जाहिर सी बात है। मैं एक बात बता दूं, किसी भी राज्य की जो राजधानी होती है वहाँ सबसे ज़्यादा साक्षरता होती है। न्यूनतम साक्षरता उधम सिंह नगर। उधम बहुत हो रहा है वहाँ, तो उधम में कम पढ़ेंगे लिखेंगे, इसलिए ऐसे समझ लीजिए उधम सिंह नगर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रुद्रप्रयाग। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला हरिद्वार। सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून। न्यूनतम महिला साक्षरता टिहरी। आ जाइए विधानसभा विधायी संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। कैबिनेट मंत्री 2, महिला विधायक। देखिए ये सब परिवर्तनशील है और इस सब में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इस पर नज़र आप रखिए कौन कौन से महिला विधायक हैं। ठीक है। एसटी के लिए विधानसभा में आरक्षण 2 है। देहरादून में एक चक्राता है, एक नानक मत्ता में एक सीट है। एससी के लिए विधानसभा में आरक्षण 13 है। अब 13 में कौन कौन है देखिए, गोंगलीहाट, बागेश्वर, सुमेश्वर, नैनीताल, थराली, पौड़ी, घनसाली, पुरोला, भगवानपुर, जवालापुर, झबड़ेरा, राजपुर रोड, बाजपुर। ये सब जो है ना आरक्षित है एससी के लिए। उत्तराखंड में पर्वत शिखर आपको बताया था, नंदा देवी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद कामेट और फिर नंदा देवी पूर्वी है। तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में, इसका भी ख्याल रखेंगे। उत्तराखंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, ये कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और दूसरा पर्वत शिखर कौन है, ये सब है। देखिए माणा है चमोली में, चौखंबा है चमोली में, ये आपको याद रखना है। तिरसुला चमोली में, द्रोणागिरी चमोली में, पंचाचूली पिथौरागढ़ आता है ये प्रश्न, डिस्ट्रिक्ट याद रखना है आपको। नंदाकोट चमोली, भागीरथी उत्तरकाशी, नंदा खाट चमोली में, और बंदरपूंछ उत्तरकाशी, गंगोत्री उत्तरकाशी में ये क्वेश्चन आता है। उत्तराखंड के दर्रे देख लीजिए कौन कहाँ है, ये पूछा जाता है अक्सर। सेलाधुरा पिथौरागढ़ में है, सेलाधुरा। और लासपाधुरा कहाँ है, चंपावत पिथौरागढ़ में। लातूधुरा चंपावत चमोली पिथौरागढ़। तंजून पास जो है चमोली तिब्बत के बॉर्डर पे। टोपी धुंगा पास चमोली पिथौरागढ़ पास।
पास का मतलब होता है कि दो जगह को वो जोड़ता है, ये ध्यान रखिए। तो इसलिए ऐसे है, मारचूक पास, ये भी चमोली पिथौरागढ़। बालचाधुरा चमोली तिब्बत, और घाटलिया धुरा चमोली तिब्बत, कोई धुरा चमोली तिब्बत, किंगरी धुनिम ये चमोली तिब्बत, और थ्यू आंडार पास ये भी चमोली तिब्बत, माना पास ये भी चमोली तिब्बत, नीति भी चमोली तिब्बत, ये सब आता है खूब। श्रृंगकंठ ये हिमाचल उत्तराखंड के बीच में है, ये क्वेश्चन आता है, हिमाचल उत्तराखंड को कौन जोड़ता है, तो श्रृंगकंठ। शलशल पास ये भी चमोली तिब्बत, बाड़ाहोती पास चमोली, सुंदरडुंगा चमोली और बागेश्वर, इसको आप याद रखेंगे। उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह कौन कौन है ये आप ध्यान रखें। तो उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह, राचिन्ह, अशोक स्तंभ के नीचे 3 पर्वतों की श्रृंखला, ये बात पहले भी हुई थी, और नीचे गंगा की लहरें, ये आप ज़रूर याद रखिए। राज पशु कस्तूरी मृग, राजपुष्प ब्रह्मकमल, राजवृक्ष बुरांश। हाँ, एक और बात है, आप में से कई कहेंगे रिपीट हुआ है, ये रिपीट होने से कुछ नहीं होता है, ये तो रिपीट करते रहना है आपको। राजपक्षी मोनाल है। आगे आइए, प्रमुख नगरों के उपनाम, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है। छोटा कश्मीर पिथौरागढ़, भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी, संत नगरी ऋषिकेश, पहाड़ों की रानी मंसूरी, कुमाऊं का द्वार काठगोदाम, गंगा द्वार हरिद्वार, गढ़वाल का द्वार कोट द्वार, झीलों की नगरी नैनीताल। इन सबको आप नोट कर लीजिए, रट जाइए। लीची देहरादून में होता है, वन नगर देहरादून को कहते हैं, लीची नगरी है देहरादून। और आगे आइए, ताम्र नगरी, झीलों की नगरी नैनीताल, ताम्र नगरी अल्मोड़ा, चेरापूंजी नरेंद्र नगर को कहा जाता है। अब आप बताएंगे नरेंद्र नगर किस डिस्ट्रिक्ट में है। हवाई अड्डे कौन कौन है देखिए फिर से, नैना सैनी पिथौरागढ़, जौलीग्रांट देहरादून, पंतनगर उधम सिंह नगर, गोचर चमोली, चिन्यालीस और उत्तरकाशी। आ गया सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 2149 किलोमीटर, राज्य मार्ग 4096 किलोमीटर, प्रमुख जिला सड़कें 3414 किलोमीटर, 52, इसमें परिवर्तन होता रहता है। आगे बढ़िए, जो महत्वपूर्ण है उस पर हम बात कर ही लेते हैं। तो ये रहा कुल मिलाकर के, इसमें आपको ध्यान देना है, इन सब को आप नोट कर लीजिए, नोट करके हर पॉइंट को याद कर लीजिए। जो चेंजेबल है, परिवर्तन है, आप करंट पर ध्यान रखिए, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है उस पर ध्यान रखिए। वीडियो को याद करने का तरीका ये है कि कॉपी में लिखिए और उसको रिवीजन कीजिए, और दूसरा वीडियो बार बार आप सुनिए, और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, और ऑल का बटन दबा दीजिएगा, और अच्छे से तैयारी कीजिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितने भी वीडियोस है सबकी एक एक वीडियो डेली आप रिवाइज कीजिए। टेस्ट सीरीज भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की टेस्ट है, उसमें हर एक वीडियो से 10 क्वेश्चन पूछते हैं, पूरा सेट बना हुआ है। सबको आप देखिए कि कितना क्वेश्चन आप कर पाते हैं। तो ये रहा कुल मिलाकर के, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।